बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं शहर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की। कोरोना एक दिन में मजीद 9 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान शहर में 300 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 4% रिकॉर्ड की गई। जिले अदालतों के 12 जजेस भी वायरस का शिकार हो गए। कोरोना एक दिन में मजीद 9 अफराद की जान निकल गया। 24 घंटों के दौरान शहर में 300 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 4% रिकॉर्ड की गई। जिले अदालतों के 12 जजेस भी वायरस का शिकार हो गए। शहर में गैस बहरान संगीन होने के खदशात पैदा हो गए। लाहौर रीजन को गैस सप्लाई में 50 मिलियन क्यूबिक फीट का कट लगा दिया गया। 70% से ज्यादा इलाकों में खाना पकाने के लिए गैस की कमी हो गई। जराये के मुताबिक गैस की सप्लाई में मुसलसल कमी की जा रही है। लाहौर रीजन को 255 मिलियन गैस दी जा रही थी, ताहम इसमें अचानक कट लगा दिया गया, जिसके बाद अब सप्लाई 210 मिलियन क्यूबिक फीट तक महदूद कर दी गई है। सप्लाई में अचानक कमी की वजह से घरेलू सारिफीन को 24 घंटे गैस की फराहमी मुश्किल हो गई है। शहर के 70% से ज्यादा इलाके में गैस प्रेशर डाउन हो चुका है, जबकि शहर के कई इलाके पहले ही गैस से महरूम थे। मूवमेंट प्रोग्राम क्या पंजाब का खजाना खाली है? बुज़दार सरकार सीवरेज मंसूबों के लिए भी कर्ज लेगी। आलमी बैंक से मजीद 12 अरब लेने का फैसला किया गया है। साफ पानी, सीवरेज, पार्क्स और छोटे मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। कर्ज साफ पानी, सीवरेज, पार्क समेत दीगर छोटी स्कीम्स पर खर्च किया जाएगा। पंजाब हुकूमत सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पर भी आलमी बैंक से कर्ज ले रही है। जराये के मुताबिक आलमी बैंक ने भी कर्ज देने की यकीन दहानी करा दी है। इब्तदाई तौर पर पहले मरहले में 9 अरब 17 करोड़ रुपए मिलेंगे। दूसरे मरहले में 3 अरब 60 करोड़ रुपए का बजट अलग से दिया जाएगा। लाहौर के 100 स्कूलों में साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा 1 साल से ठप है। गुज़िश्ता साल मंसूबे के लिए एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 5 करोड़ फंड जारी कर दिए गए थे। फंड्स की फराहमी के बावजूद स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन नस्ब न हो सके। लाहौर के 100 स्कूलों में साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा 1 साल से ठप पड़ा है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता साल मंसूबा के लिए एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 5 करोड़ रुपए फंड जारी कर दिए गए थे। की फराहमी के बावजूद 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन नस्ब भी नहीं हो सके। राय के मुताबिक सीईओ ने मंसूबा के हवाले से जारी टेंडर को मनसूख कर दिया था। रवा साल मंसूबा मुकम्मल न हुआ तो तमाम फंड जाया होने का खदशा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अभी तक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के हवाले से काम शुरू न करा सका। सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है कि अगले हफ्ते 100 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। लाहौर के 22 स्कूल्स में कई अफसरान और मुलाजमीन गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। अफसरान की जानिब से हाउस रेंट की अदम अदायगी के बायस सरकारी खजाने को माहाना करोड़ों का नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूलों में कायम मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन की गैर कानूनी रिहाइश गाहों की वजह से तालीमी इदारों के अखराजात बढ़ने लगे हैं। लाहौर के 22 स्कूलों में अफसरान ने अपने असर और रसूख की बुनियाद पर रिहाइश इख्तियार कर रखी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों में कायम गैर कानूनी रिहाइश गाहें खत्म कराने का फैसला कर लिया है। गवर्नमेंट बॉयज पायलट स्कूल वहदत कॉलोनी, गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल मॉडल टाउन में अफसरान और मुलाजमीन रिहाइश पजीर हैं। लाहौरियों को महंगाई के अजाब से कौन बचाएगा? अशिया ज़रूरिया सरकारी नरखों पर कौन दिलाएगा? कीमत ऐप भी अपनी अफादियत खोने लगी है। पोल्ट्री, सब्जियां, फल, आटा, चीनी, दालें, घी समेत कुछ भी तो सस्ता दस्तयाब नहीं है। लाहौरियों को महंगाई के अजाब से बचाएगा कौन? अशिया ज़रूरिया सरकारी नरखों पर दिलाएगा कौन? कीमत ऐप भी अपनी अफादियत खोने लगी है। पोल्ट्री, सब्जियां, फल, आटा, चीनी, दालें, घी समेत कुछ भी सस्ता दस्तयाब नहीं है। शहर के मज़ारात और दरबारों पर हिफाजत पापोश की उजरत बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने तमाम जोनल और सर्कल दफातर से तजावीज़ तलब कर ली हैं, जबकि बहाली से 10 रुपए फी जोड़ा के हिसाब से उजरत वसूल की जा सकेगी। शहर के तमाम मज़ारात और दरबारों में ज़ायरीन के लिए हिफाजत पापोश की मुफ्त सहूलत वापस लेने का फैसला किया जा रहा है, ताकि हिफाजत पापोश उजरत से महकमा औकाफ को सालाना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू वसूल हो सके। इस हवाले से महकमा औकाफ और मजहबी अमूर ने तमाम जोनल और सर्कल दफातर से तजावीज़ तलब कर ली हैं, जिस पर तमाम दफातर ने हिफाजत पापोश के लिए उजरत मुकर्रर करने की तजावीज़ अरसाल कर दी। ज़राए ने बताया है कि मज़ारात और दरबारों में आने वाले ज़ायरीन के लिए 10 रुपए फी जोड़ा के हिसाब से उजरत मुकर्रर की जाएगी।
जाएगी। हाई कोर्ट के हुक्म पर मज़ारात में हिफाजत पापोश को फ्री करार दिया गया है। ताहम महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने फैसले को चैलेंज किया था, जिसके बाद बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। लेकिन सूबाई वजीर औकाफ पंजाब ने फैसला मुअत्तल होने के बावजूद उजरत लगाने की इजाजत नहीं दी। ज़राए ने मजीद बताया है कि अब दोबारा उजरत बहाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि सालाना करोड़ों रुपए के ठेके दिए जा सकें। MQM के वफ़द की चौधरी बरादरान से मुलाकात। मुत्तहिदा के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान और वसीम अख्तर ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की तब्दीली के सवाल पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद अभी दूर की बात है, अभी अपोजिशन के बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। मुल्की सियासी सूरत हाल पर MQM भी मुतहरिक हो गई। आमिर खान और वसीम अख्तर पर मुश्तमिल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ्द चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए इनकी राइशगाह पहुंचा। वफ्द ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और चौधरी परवेज इलाही के साथ सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा, मोहम्मद सलाई, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में शरीक हुए। चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह किया कि अदम एतमाद अभी दूर की बात है, अभी तो अपोजिशन के बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। जो अपोजिशन है उनको हम साथ कैरी कर रहे हैं और साथ मिला के उनके साथ हम शिक वार पे हर शिक के ऊपर बहस भी कर रहे हैं और अब तक जो कोई 60% हमारी कोई जॉइंट जो है वो चीज़ें सामने आ गई हैं। MQM के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि हम सियासी लोग हैं, मसाइल के हल के लिए हुकूमत में आते हैं। हमारा फर्ज बनता था कि हम चौधरी साहब के पास आएँ, उनका शुक्रिया अदा करें और उनकी मिजाज पुरसी भी करें। और जाहिर है कि जब बैठते हैं तो सियासी मामलात पे भी गुफ्तगू होती है, तो हम लोग साथ हैं। वफाक में भी जब PTI के दोस्तों से कुछ शिकवे होते हैं तो हम लोग आपस में मशावरत करके ही आगे चलते हैं। तो इंशाअल्लाह ये मशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। MQM हुकूमती इत्तेहादी जमात है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इसकी सरगर्मियों को खास अहमियत दी जा रही है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून ने MQM को हुकूमती इत्तेहाद से निकलने का मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इत्तेहादियों के नज़दीक किसी पार्टी की बजाय मुल्क का मफाद अजीज होना चाहिए। MQM ने मशवरे पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया है। MQM के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान और वसीम अख्तर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंचे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहादी जमातों को पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पहले पाकिस्तानी हैं। मैं पहले पाकिस्तानी और फिर कुछ और हूँ, और मैं समझता हूँ यही सोच, यही फिक्र हर पाकिस्तानी की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदम एतमाद हो या लॉन्ग मार्च, हुकूमत से जान छुड़वाना जरूरी है। अवाम की जो ख्वाहिशात हैं कि अब इस हुकूमत से जल्द उनकी जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जो माशी तबाही है उसके पेश नज़र अब मज़ीद वक्त देना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी। MQM के रहनुमा आमिर खान ने हुकूमत से अलहदगी के मशवरे पर जवाब के लिए वक्त मांग लिया। हमें अवाम के अंदर जाते हैं, अवाम के सवालों का जवाब देना होता है। तो ये महंगाई अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, तो इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। MQM और लीगी रहनुमाओं की मुलाकात में एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल और मरियम औरंगजेब भी शरीक थे। कैमरामैन राना मशहूद के साथ उमर असलम, सिटी 42। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की मअतली का अबूरी हुक्म जारी करते हुए कहा है कि रूडा और मुतल्लिका इदारे अपने दायरा इख्तियार से बाहर कोई काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस सैयद मुज़ाहर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल बेंच ने 12 सफ़ात का तहरीरी अबूरी हुक्म जारी किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जवेद ने दलाल में कहा कि हाई कोर्ट ने अपने दायरा इख्तियार से बढ़कर रूडा प्रोजेक्ट को कलअदम किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरीली इस पॉइंट पर आर्गूमेंट्स किए कि 199 का जो इख्तियार आर्टिकल 199 के अंदर दिया गया है, वो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट का इख्तियार बड़ा लिमिटेड है, और आर्टिकल 184(3) का इख्तियार जो प्रोनाउंसमेंट्स एपेक्स कोर्ट्स ने दिए हैं इन कैटन ऑफ जजमेंट्स में, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जवेद का कहना था कि हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील का फोरम मौजूद होने के बावजूद रूडा केस सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत होगा।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और बैन सूबाई हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला कहते हैं इस्तीफों से राह फरार इख्तियार करने वाली अपोजिशन का अदम एतमाद का शोशा भी नाकाम रहेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला ऑफिस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का उज़्बेकिस्तान के सूबे बुखारा पहुंचने पर गवर्नर और दीगर सरकारी हुक्काम ने शानदार इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान ज़रई टेक्नोलॉजी, कपास के बीजों के तबादले के लिए MOUs पर दस्तखत किए गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बिजनेस कम्युनिटी और ज़रई माहिरीन के हमरा उज़्बेक हुक्काम से मुलाकात की। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए भी MOUs पर दस्तखत हुए। सूबा बुखारा की बिजनेस कम्युनिटी ने पंजाब में टेक्सटाइल और ज़रई शोबे में सरमायाकारी का ऐलान किया। गवर्नर बोतर ज़रीपुर ने अफगान अमन अमल और दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तानी किरदार को सराहा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि दोनों MOUs दो तरफा तिजारत के फरोग के हवाले से इंतहाई अहम हैं। आने वाले दिनों में उज़्बेकिस्तान के ज़रई माहिरीन और सरमायाकार पंजाब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तमाम ममालिक से मजबूत ताल्लुकात चाहता है। गवर्नर पंजाब ने बुखारा में इमाम बुखारी की जाए पैदाइश और ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर बर्नहार्ड की रायवन में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर की जाती उमरा रायवन में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून आज भी अवाम में सबसे मकबूल जमात है। जर्मन सफीर ने कहा कि जर्मनी के पाकिस्तान के साथ देरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार वफ्द का पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का दौरा, UAE के वफ्द की CEO अहमद मलिक से मुलाकात हुई। UAE के शाही खानदान के रुकन शेख अहमद ने पंजाब में सरमायाकारी में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड फजील आसिफ जा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद मलिक ने मुत्तहिदा अरब अमारात के 6 रुकनी वफ्द का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर मार्केटिंग शर्की टीपू भी मुलाकात में मौजूद थे। UAE के आला सतही वफ्द की सरबराही में मुस्तफ़ा अहमद मौजूद रहे। मुस्तफ़ा अहमद ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े का जायजा ले रहे हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वीं सालाना उर्स की तकरीबात शुरू। 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ दाता दरबार में कर दिया गया है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के हुजरा एतकाफ़ और चिलागाह की रस्म गुस्ल की रूह परवर तकरीब का आगाज़ राफ़िउद्दीन सियालवी ने तिलावत कुरान पाक से किया और अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी ने नात शरीफ पेश करने के बाद हज़रत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना भी पेश किया। हुजरा एतकाफ़ और चिलागाह की रस्म गुस्ल की तकरीब में सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर पंजाब पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने खुसूसी शिरकत की। टॉप सीड तैयब असलम ने डिफेंस राया प्रोफेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में अहमद अमीन को स्ट्रेट सेट से शिकस्त दे दी। फाइनल तक रसाई से दोनों खिलाड़ियों की आलमी रैंकिंग में भी बेहतरी आई है। तैयब असलम 43 और अहमद अमीन की रैंकिंग 300 हो गई है। चैंपियनशिप में स्क्वॉश के टॉप 16 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा किताब मेले का इफ्तिताह। सिर्फ गैर मुल्की पब्लिशर्स की किताबें नुमाइश की जीनत बनी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा किताब मेला सज गया। सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज फतियाना ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा और सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी भी शरीक हुए। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना ने तालबात को मशवरा दिया कि वो किताबों के साथ लगाव बढ़ाएं। अपने बच्चों को इससे ज़्यादा मुतारिफ करवाएं और बचपन में ही वालिदैन ख़ास तौर पे माएँ जो है बच्चों को जो कि पहले कहानियाँ सुनाया करती थी उनको बुक रीडिंग की तरफ भी लेकर आए। वाइस चांसलर ने तालबात को निसाबी कुतुब के अलावा दीगर कुतुब के मुताले पर जोर दिया। यकीनन हमें किताब का कल्चर, अच्छी किताबें पढ़ने का कल्चर डेवलप करने की बहुत ज़रूरी है और हर इदारे को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यकीनन इसी से हमारी नई जनरेशन की किरदार साजी होगी। नुमाइश में साइंस, टेक्नोलॉजी, मजहब, सियासत, अदब, तारीख और दीगर मौज़ूआत की किताबें रखी गई हैं। ताहम सिर्फ गैर मुल्की पब्लिशर्स की किताबें होने के बाइस तालबात ने जायद कीमतों का शिकवा किया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।